राजधानी की घटना है जहां महिला को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, गंदी गंदी गाली दी जाती है। सब मिल के मेरे साथ इतना हैरेस किया गया, इतना सब मारने गाली गलौज सब किया गया यहाँ पे। एक तो सब घेर लिया था हमको चारों तरफ से। मेरा हाथ में जो कलाई है अभी तक इसमें पेन है। ऐसे करके हम एक शब्द बोले, अगर आप लोग महिला पे ही दबंगगिरी दिखाना चाहते हैं, सबका बाप आ रहा है उस पर दिखाइए ना। थाने के बारे थाना में हम पढ़ी लिखी महिला ये सोचती है कि हम आजाद हैं, हमारे पिता तुल्य नीतीश कुमार है, हमारे भाई चिराग पासवान है और चिराग पासवान के वो सबसे बड़ी फैन है। सुशासन की सरकार है, नीतीश ही कुमार है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना की। कल एक तांडव एक महिला के साथ सरेआम उसके आबरू, उसके अस्तित्व पर गाली गलौज करना, चूंकि महिला पढ़ी लिखी थी और वो महिला अपने अधिकार के लिए टेंडर भरने के लिए सरकारी कार्यालय पहुंची। वहाँ दबंग टाइप के लोग, महिला उनके भी घर में हैं, लेकिन अपनी महिलाओं को बहुत मान सम्मान देते हैं और दूसरी की पत्नी, बहन, बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं और गाली गलौज करते हैं। कल यही चीज खुले आम सड़कों पर नंगा नाच दिखा, एक चाहत कि मैं भी कुछ बनूंगी। ये है नीतीश कुमार की बेटी, चिराग पासवान को भैया कहने वाली। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने वाले महिला है। वो भैया कहती है भैया मुझे बचा लो, लेकिन कुछ दबंगों ने इनके साथ बर्बरता कर दी। आइए इनकी आप बीती सुने, क्या हुआ था इनके साथ, क्या हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद पहले तो हम लोग वहाँ पे गए तो पहले तो बोला कि यहाँ पे टेंडर भी नहीं डाला जाएगा, गेट बंद है। तो फिर अपने स्टाफ को हम भेजे वहाँ पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे पता चला कि बाहर से ही टेंडर लिया जा रहा है। तो हम बोले ठीक है अब निकलते। फिर गाड़ी से हम जैसे ही निकले तो वहाँ भीड़ मेरे साथ एकजुट होने लगा, साथ में धीरे चलने लगा। और जहाँ टेंडर छेड़छाड़, हाँ बिल्कुल का नजरिया। अच्छा कौन थे वो लोग, नाम क्या है, पहले दर्शकों को समझाएं। एक्चुअली हम कुछ नाम ही जानते हैं, बाय फेस अगर हम किसी को देखेंगे तो पहचान लेंगे। जो दुर्व्यवहार किया उनका नाम हम पता किए कि क्या नाम था उनका। एक का नाम तो संजीव यादव है, संजीव यादव जी। एक सत्येंद्र नारायण सिंह है जिसका सत्येंद्र टुनटुन के नाम से वो फेमस है। क्या कहा आपने, सत्येंद्र नारायण सिंह टुनटुन नाम के से फेमस है, मतलब कि वो फेमस है, अपने आप को रंगदार और बाहुबली समझते हैं। क्या हम आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बाहुबली या दबंग कहने के काबिलियत ही नहीं है उनको। दबंग बाहुबली क्या के महिलाओं का चरित्र हनन आप कर रही हैं। इसका तो नाम बाहुबली, ना तो बाहुबली है ना तो दबंग है। अगर दबंग बाहुबली रहता तो महिला पे उस तरीके से वो बिहेव ही नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने किया हम मेरे साथ। ये तो अपमान है, इस शब्द का ही अपमान है। कैसे आपके साथ, आप ये किस तरीके से जलील किया? बिल्कुल, एक तो इसका हाथ ऐसा था कि लगा कि अब मारेगा, लेकिन हाथ ऐसे उठा के गाली, इतना भद्र गाली दिया था कि हम, मेरे मुंह से वो गाली आज तक हम ना सुने हैं। भद्र गाली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गाली देना गजब। ये अपनी मम्मी से सीखी, कहाँ से सीखे हैं पता नहीं कहाँ। मतलब ये यही ना कि माँ लगा के गाली देना, माँ बहन लगा के सड़कों पे आर कहना, क्या हमको तो नहीं बताइए। ये आप क्या गाली हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बताएंगी, क्यों नहीं बताएंगी? जब तमाशा होता है तो सब देखते हैं, औरत को बचाने कोई नहीं आता। एक महिला जो अपना काम मांगने जाती है और वहां ये पुरुष समाज, ये पटना राजधानी की घटना है जहां महिला को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, गंदी गंदी गाली दी जाती है, जहां ये पढ़ी लिखी महिला ये सोचती है कि हम आजाद हैं, हमारे पिता तुल्य नीतीश कुमार है, हमारे भाई चिराग पासवान है और चिराग पासवान के वो सबसे बड़ी फैन है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान से आपने गुहार लगाई। बिल्कुल, कल ही जिस तरीके से आपके साथ अभद्रता की गई, जिस तरीके से आपको गाली दी गई, आपके मोबाइल तक को तोड़ा गया। आपके देखिए इनके गले में एक चोट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
किस तरीके से इनके स्टाफ का गले का चेन छीना गया, उनका सर तक फोड़ दिया गया। जरा इस शख्स का चेहरा देखिए, जरा गौर से इस शख्स का चेहरा देखिए। दबंग, महिलाओं के लिए दबंग, महिलाओं के लिए उसके चरित्र का हनन। यादव जी तो बहुत ही पहलवान निकले, एक महिला पे ही जोर मार दिया। जिस तरीके से इस महिला को रोते हुए बिलखते हुए हमने देखा, और अब फोन किया आप हमें, किस तरीके से आपको जलील किया जा रहा था, जरा बताएंगे? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर पाए वहाँ। अच्छा, जब आप गई थी जी, आपने सोचा था कि आपके मान सम्मान को भंग किया जाएगा? बिल्कुल ही नहीं हम सोचे थे। हम लोग तो सोचे थे कि सब संवेदक हम लोग एक दूसरे मिल के साथ एक दूसरे से काम करेंगे। ये तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होगा। जैसे गए वहाँ पे तो हमको तो लगा कि चलो सब संवेदक ही हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग काम करेंगे, मिल के ही काम करना है। अलग होके तो काम हम लोग को करना है नहीं, एक साथ काम करना है। उस विचार से ही गए थे। और इतना डीपली वो लोग जाएंगे तो वो तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस तरीके से इतना मेंटेलिटी इन लोग का खराब है, कितना ये लोग गिर सकते हैं। और कहाँ दबंगगिरी दिखा रहे एक महिला पर, क्या क्या वो भी किया अकेले था? महिला पर। क्या क्या किया था? एक तो सब घेर लिया था हमको चारों तरफ से। मेरा हाथ में जो कलाई है अभी तक इसमें पेन है, ऐसे करके कलाई को मोड़ मतलब के आपके मेरा हाथ तक टच किया है। इवन एक कलाई मरोड़ दिया? कलाई मेरा मरोड़ दिया। उस भीड़ में एक और था शख्स, उसका नाम शायद अरविंद है। वो आके, आप सीसीटीवी फुटेज वहाँ का जब निकलेगा सब साफ साफ आप लोग को दिखाई देगा। आके हमको ऐसे करके टच करके बोलता है धीरे से, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो फिर वरना बहुत बुरा होगा। तो फिर मैंने इसका हाथ पकड़, रुको क्या बुरा होगा, हमें समझाइए आप, बुरा क्या होगा मेरे साथ, समझाइए, रुक के हम किसको क्या बोले। हम एक शब्द बोले, अगर आप लोग महिला पे ही दबंगगिरी दिखाना चाहते हैं, सबका बाप आ रहा है उस पर दिखाइए ना। थाने के बारे में? थाना हम 112 पे कॉल कर चुके थे। वहीं से हम, जबकि मेरे हाथ में करने का मौका वो लोग नहीं दे रहा था, जबरदस्ती एकदम घेर लिया था कि लोग को उसको मार के भगा देना या तो मार ही देना। जानलेवा हमला ही समझिए एक तरह से। हम लोग तो बच गए एक तरह से, अपने स्टाफ लोग को। मैं तो गाड़ी तो जो गाड़ी का जो धज्जी उड़ाया, गाड़ी में चढ़ के घुस के मारा है, सब सीसीटीवी कैमरा में सब। अच्छा, आपकी एक महंगी मोबाइल थी? हाँ, उसको अल्ट्रा 23 था मेरे पास, जो कि मेरे पास फाइल था और मेरे साथ मोबाइल भी था, जो मोबाइल के साथ अपने दर्शकों को वो मोबाइल हम दिखाएंगे किस तरीके से मोबाइल को चूर दिया गया, ताकि उसमें एविडेंस थे। और इनके और ड्राइवर के पास में भी वो एविडेंस थे। जिस तरीके से ये यादव जी इन पर बर्बरता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं इनको इन आपत्तिजनक चीज़ों पे हाथ देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मैं ये खुल के नहीं बोलूँगी। और जब आपने बचाने के लिए लोगों पर बोला कि भाई देखिए मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे कोई सपोर्ट में नहीं किया। हमने कहा जो आए थे यहाँ पे मेरे साथ ये करने के, बोलने के लिए क्या से चली जाओ, उनसे मैंने भी गुहार लगा, भैया अगर कोई क्या, अगर आपकी माँ बहन होती तो क्या आप लोग यही काम करते? हम तो यहाँ से नहीं हिलेंगे, आप लोग मार दीजिए, जो भी आप लोग को करना है, लेकिन यहाँ से तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपने ये बातें कही, नहीं बढ़ाए। उसी भीड़ में हम खड़े दम के ही खड़े रहे, वहाँ से हम नहीं, मतलब चारों बगल से सब चारों तरफ वो गुंडों ने आपको घेर लिया था, सब मारने के लिए ही प्रयास में, सब मार, समझिए तो एक तरह से, मतलब एक तो छेड़खानी, उठाना मतलब हाथ मेरे पे, समझ नहीं, एक तो छेड़खानी भी करना है, गाली गलौज किया मेरे साथ। अच्छा, मैं चाहूंगी कि क्यों संजना झा गाली नहीं देना चाहती, अगर दर्शकों को वो सुनाना नहीं चाहती, कौन सी गाली उन्होंने बकी थी? वो यादव जी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम महिलाओं के चरित्र को इस प्रकार हनन करेंगे, शायद एनजीओ चलाते हैं ये, इसीलिए शायद कार्यपालक अभियंता को डर लग गया कि यहाँ जो हो रहे हैं भ्रष्टाचार, ये एनजीओ के माध्यम से कहीं ना कहीं ये एक शिक्षित महिला को अगर हम काम दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि यहाँ घोटाले क्या हो रहे हैं। इसी वजह से ये इंजीनियर साहब वो डर गए। सबसे मेन रोल उन्हीं का है, अजय कुमार वर्मा उनका नाम है। क्या नाम है इंजीनियर साहब का? अजय कुमार वर्मा, कार्यपालक अभियंता हैं जी। और कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पे आपके साथ एसडीओ भी है, मोनू कुमार। एसडीओ का नाम क्या है? मोनू कुमार। मोनू कुमार, जी, पाटलिपुत्र डिवीजन के ही हैं दोनों, एक एग्जीक्यूटिव है और एक एसडीओ है।
एग्जीक्यूटिव और एसडीओ दोनों ने मिलकर एक साजिश रची जी बिल्कुल। ताकि आप उनके काले कारनामों को, अगर वो टेंडर आपको प्राप्त हो जाता है तो वो काला कारनामा सबके सामने आ जाएगा, या फिर उनको जो उगाही मिलती है, जो उनको पैसे मिलते हैं टेंडर पास करने का, वो कहीं ना कहीं आप उस पर खलल बिल्कुल डाल रही थी। बिल्कुल उनकी जो पैसे लेने की कमाई है, जो होते हैं ना पीछे के दरवाजे से पैसे कैसे मिलेंगे, कैसे हम उगाई करेंगे, क्योंकि सरकार ने तो आपको एक जो तनख्वाह है वही दी है, उससे तो आपका पेट नहीं भरता। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कार्यपालक अभियंता की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, कैसे ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं और कैसे ये टेंडर उसी को देते हैं जो इनको मोटी रकम देते हैं। यही कहना है आपका, और आप गई सही थी। बात, क्योंकि इससे पहले भी 14 सितंबर को, एक 13 सितंबर को था टेंडर और एक 14 सितंबर को था। जी। 13 सितंबर को हम गए, सिर्फ 1 मिनट 12:01 पे वहाँ पे हम पहुँचे थे, तो मेरा उग्रास जो होता है वो नहीं लिया गया। वहाँ पे कहा गया कि नहीं आप 1 मिनट लेट है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर 1 मिनट ही लेट है ना सर, सीढ़ी पे चढ़ने पे 1 मिनट लेट हो गया, आप कम से कम ले लीजिए मेरा उग्रास। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, नहीं ले पाएंगे। वहाँ से हमको डांट के फाट के वहाँ से हमको हटा दिया गया, हम चले। फिर 14 को भी था, 14 सितंबर को भी था, जहाँ पे कोई और बड़ा आदमी वहाँ पे टेंडर में भी डाला था, हमको नहीं इतना जानकारी है। वहाँ पे हम बहुत देर तक रहे। वहाँ पे जो भी अधिकारी है जो लेते हैं एस्टिमेटेड ऑफिसर जो होते हैं, ना वो अवेलेबल थे, ना अपना एसडीओ अवेलेबल थे, ना एग्जीक्यूटिव अवेलेबल थे, कोई अवेलेबल वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे हम इंतज़ार करते करते, क्योंकि हम वहाँ पे 11:30 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि 13 तारीख को हमको वो मतलब हमें लगता है कि इसकी साजिश थी, 2 बार आपको वो इन्होंने धक्का लग चुका था। हम बता रहे हैं आपको पर डिटेल में वहाँ पे क्या, ये तो अधिकारी, ये तो संवेदक और साथ में अधिकारी का काम था। और 14 तारीख को मेरे साथ करीब, उसमें अनिल राय थे जो अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं ठेकेदार के, वो जमाल था, और एग्जीक्यूटिव जितने भी अधिकारी थे पाटलिपुत्र डिवीज़न के, सब बैठ के शाम के टाइम में, हम भी वहाँ शाम तक रुके कि अब मेरा सुनवाई कार्रवाई होगा। तो उन्होंने 25 कम से कम 40 आदमी होगा उस ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में बैठा गया, और वहाँ पे हमको धमका के सब कुछ बोला गया कि एक आश्वासन भी दिया गया हमको कि मैम आप काम हटा लीजिए, आपको काम आगे मिलेगा। तो बहुत ही फोर्स किया गया, बहुत धमकाया भी गया, एक तरह से अनिल राय भी हमको धमकाया।